नमस्कार, मैं प्राणुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और तीनों ही सीटों पर अलग अलग पार्टियों ने जीत हासिल की। मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की समाजवादी पार्टी ने, लेकिन रामपुर में कमल खिलता हुआ नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुछ ऐसे फैसले लिए गए कि रामपुर में बीजेपी पार्टी जीत बोलती हुई नजर आई। यहाँ पर देखा जाए तो वरिष्ठ नेता, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की रजामंदी से मैदान में उतारा गया था आसिम रजा को, लेकिन हार का सामना किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यहां पर आकाश सक्सेना मैदान में रहे। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर रामपुर को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। बात यहां तक अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजम को लेकर जल्द ही अहम फैसला ले सकते हैं। बात यहां पर करेंगे हमारे सहयोगी दीपक के साथ कि आखिरकार यहां पर आजम के लिए क्या वाकई में कोई सोच विचार किया जा रहा है या फिर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। जैसा कि दीपक आप भी जानते हैं कि विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। लगातार यहां पर कई ऐसे केस हैं जो उन पर दर्ज हैं और मुकदमे चलते ही जा रहे हैं। इसको लेकर देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक नई मुस्लिम लीडरशिप बनाने की कोशिश में जुट चुके हैं और नेताओं का चयन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, मुस्लिम वोट बैंक को वह बढ़ावा देने के लिए अब आजम खान तो साइडलाइन हो रहे हैं, अब ऐसे में यहाँ पर आजम के बदले किसे आगे कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य नेता को या फिर उनके बेटे या फिर उनके परिवार से किसी अन्य को वह आगे करने की सोच सकते हैं जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। देखिए, आजम खान ने खुद आसिम रज़ा का नाम आगे करा था क्योंकि वो अपने परिवार के खास साथी बता रहे थे। तो आसिम रज़ा 2 बारी चुनाव हारे हैं, वो भी एक साल के अंदर, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। तो घायल शेर की तरह हो सकता है कि आसिम रज़ा को जिम्मेदारी दी जाए तो वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते नजर आए और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने में कामयाबी पाए, क्योंकि जिस तरीके से आसिम रज़ा हारे वो एक अपने आप में विवादास्पद था, लेकिन उसके बाद वापसी की ओर भी देख रहे हैं। रही बात आजम खान की बदले की कि आजम खान की जगह कौन ले सकता है, तो आजम खान ने जब खुद, आपको याद होगा, जेल के सलाखों के पीछे थे, वहाँ से अस्पताल में आए थे, तो कुछ शर्तें सामने आई थी कि या तो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए या तो उनके परिवार में से किसी को टिकट दिया जाए रामपुर से ही। तो जब परिवार की रामपुर सीट से चर्चा हो रही है तो परिवार से अगर अब्दुल्ला आजम सबसे प्रबल दावेदार है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम पर भी इतने सारे केस चल रहे हैं। अभी देखा जाए जैसे कि तंजीन फातिमा ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे को अपना बेटा नहीं कह पा रही, जो कानूनी तौर पर है मेरा ही है। तो ये सारे कहीं ना कहीं मामले हैं। तो आसिम रज़ा भी इसमें परफेक्ट दावेदार रह सकते हैं। सिद्रा भी, अभी तक सिद्रा को कहीं पर भी राजनीतिक तौर पर मौका नहीं दिया। जैसे अखिलेश ने अपनी पत्नी डिम्पल को आए करके मैनपुरी चुनाव में बहुत अच्छी सेंधमारी करी, हो सकता है सिद्रा को आए कर दिया जाए। लेकिन अब्दुल्ला आजम की बात करें तो राजनीतिक तौर पर योगी सरकार के खिलाफ उनका ही बहुत गुस्सा भरा हुआ है। तो ये 3 नाम आगे हो सकते हैं। अभी जो चर्चाओं का विषय आसिम रज़ा, अब्दुल्ला आजम और सिद्रा, ये 3 नाम है। तंजीन फातिमा और आजम की उम्र देखा जाए दोनों की लगभग बराबर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसी वजह से उनकी उम्र का तकाजा भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन ये 3 नाम परफेक्ट रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने जवाब दिया कि आखिरकार अब आने वाले समय में यहाँ पर नई मुस्लिम लीडरशिप को लेकर अखिलेश यादव के क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया है उनकी बहू सिद्रा को लेकर ये भी दावा किया गया है कहीं ना कहीं रामपुर से आगे किया जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में सिद्रा को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही उनके बेटे को आगे किया गया। फिलहाल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अखिलेश यादव का अब रामपुर सीट के लिए क्या कुछ अहम फैसला होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं और नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही होने वाला है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्या वाकई में सिद्रा को आगे होना चाहिए या फिर अब्दुल्ला आजम खान को? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।